चैप्टर 1 मिसलेनियस था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। गिवन इन नॉन एम्प्टी सेट एस कंसीडर द बाइंडिंग ऑपरेशन। तो हम लोग ये स्टार, मैं इसे स्टार बोलूँगा। बाइंडिंग ऑपरेशन स्टार इज इक्वल टू पी ऑफ एस इंटू पी ऑफ एस। पी ऑफ एस क्या है? पावर सेट ऑफ एस। इसका मतलब है पावर सेट ऑफ एस इंटू पावर सेट ऑफ एस इक्वल टू पावर सेट ऑफ एस गिवन बाय ए बाइंडिंग ऑपरेशन विथ बी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी, वेयर हमारे पास ए बी पी ऑफ एस है, वेयर पी ऑफ एस इज द पावर सेट। ये मैंने पहले ही बताया, पावर सेट ऑफ एस, सो दैट एस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। पहला पार्ट ये है, हमें प्रूव करना है एस जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन का। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हेलो, फोटोस ले रहा है ये? हाँ, फोटोस ले रहा है। एंड एस इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट इन पी ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एस या फिर स्टार, आप जो बोलना चाहें, ठीक है। तो ये दो पार्ट है हमारे पास। पहले हम पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। पहला पार्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट से पहले हमें गिवन क्या है? हमें दिया है ए स्टार, ए बाइंडिंग ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें गिवन है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होगा? ए बाइंडिंग ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ई बाइंडिंग ऑपरेशन विथ ए। ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना होगा? क्योंकि एस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा? टू प्रूव हमें प्रूफ ये करना होगा कि ए बाइंडिंग ऑपरेशन विथ एस इक्वल टू एस बाइंडिंग ऑपरेशन विथ ए। ई तो जगह पे एस आ जाएगा, ई तो जगह पे एस आ गया, तो दिक्कत तो कन्फ्यूजन। अब यहाँ देखिए एस शुड बी आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या ये मैंने क्यों लिखा? यहाँ क्वेश्चन में गिवन है एस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें प्रूव करना है कि एस जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो हाँ है। कैसे है वो आप देखिए, मैं अभी ही आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एस। ये बिलोंग्स टू का साइन है, अगर आपको ना पता हो तो बिलोंग्स टू पी ऑफ एस। पी ऑफ एस हमारे पास क्या है? दिया हुआ है यहाँ पे पावर सेट ऑफ एस, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बाइंडिंग ऑपरेशन विथ एस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बाइंडिंग ऑपरेशन विथ एस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन एस लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन एस लिख सकते हैं, ठीक है। एस, सॉरी बी नहीं, एस। और एस है क्या? आपके मन में आएगा एस है क्या? एस है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। एस हमारा है यूनिवर्सल सेट। अब यही अगर हम इसका अपोजिट करें, एस बाइनरी ऑपरेटर विथ ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एस इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा। इसमें एस क्या है? यूनिवर्सल सेट। और ये इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ? इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ? इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन। कॉमन क्या है? एस में और ए में कॉमन क्या है? तो ए कॉमन है। और ए में और एस में कॉमन क्या है? ए कॉमन है, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है। आप ही बताइए, नेचुरल, मैं तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाता हूँ कि मैंने ए कैसे लिख दिया कि ए में और पूरा यूनिवर्सल सेट मानिए आप, मतलब 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, इसको मानिए। और ए तो आप मानिए सेट जिसमें सिर्फ 1 प्रेजेंट है। तो इस दोनों में कॉमन क्या हुआ? सिर्फ 1 ही कॉमन हुआ ना। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि ए सेट है जिसमें सिर्फ ए प्रेजेंट है, और ए सेट है जिसमें ए से लेकर जेड तक सब प्रेजेंट है। तो इस दोनों में से कॉमन कौन सा हुआ? दोनों में ए हुआ, तो वही ए यहाँ में लिख दिया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, दोनों हमारे पास ए ही आ गया, दोनों ए ते ही इक्वल है। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दोनों ए ते ही इक्वल है। तो ए बाइंडिंग ऑपरेशन विथ एस या फिर एस बाइंडिंग ऑपरेशन विथ ए, दोनों का वैल्यू हमारे पास ए ही आ गया। ए बाइंडिंग ऑपरेशन विथ एस या फिर एस बाइंडिंग ऑपरेशन विथ ए, दोनों का वैल्यू हमारे पास ए ही आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं सो एस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। एस जो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए बाइंडिंग ऑपरेशन विथ एस या फिर एस बाइंडिंग ऑपरेशन विथ ए, दोनों का वैल्यू हमारे पास ए ही आ गया।
तो एस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं। ये तो पहला पार्ट हुआ, एस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हमें प्रूव करना है। दूसरा पार्ट क्या है, एस इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट इन पी ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एस स्टार, स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये इस पार्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस पेज में। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, एस इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट। ये वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इन्वर्टेबल एलिमेंट, इन्वर्टेबल एलिमेंट का क्या होता है, ऐसे हम लोग पता लगाते हैं। जब ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू ई इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन विथ ए अगर हो जाए तो वो इन्वर्टेबल एलिमेंट है। डिफरेंस दोनों में समझ लीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट में ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन विथ ए, और यहाँ इन्वर्टेबल एलिमेंट में होता है ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन विथ ए। ये ई क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट वही ई रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास अभी आइडेंटिटी एलिमेंट किस तेज तो लाया था, एस तेज तो लाया था, एस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास अभी ही हमने प्रूफ किया है, ई हमारा एस तेज तो लाया था, आया था नहीं आया था अभी हमारे थोड़ी देर पहले। तो बस हमें ये प्रूफ करना है कि ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी इक्वल टू ई, ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन विथ ए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एस। पी ऑफ एस मतलब क्या, पावर सेट। पावर सेट मतलब क्या, पावर सेट या यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एस पावर सेट। ये बिलोंग्स टू का साइन है, इसमें तो दिक्कत तो नहीं है, आप तो ये बिलोंग्स टू का साइन है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी, तो हम लोग इज इक्वल टू ई, ई क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास एस आया, तो एस इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन विथ ए, ये हमारे पास है। तो हमें पता है कि ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं ना। तो वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए, इज इक्वल टू एस इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन विथ ए, बी इंटरसेक्शन ए, ये हमारे पास है। तो दिक्कत तो कन्फ्यूजन क्यों लिख रहे हैं मैं वो भी बताया, ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारे पास दिखते आएगा एस इज इक्वल टू एस, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एस हो गया। ठीक है, अब ए का मान लीजिए ए में क्या क्या एलिमेंट है, मैं कुछ भी रिलेट कर लेता हूँ। मान लो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एस है, इसका ये मतलब है कि ए में मान लो हम लोग तो एलिमेंट मान लेते हैं, मान लो मैं ले लिया 5, 6 और 7। ठीक है, और बी में मैं एलिमेंट मान लेता हूँ, वो भी मैं मान लेता हूँ 5, 6 और 7। तो ए में हमारे पास एलिमेंट है 5, 6, 7, बी में एलिमेंट है 5, 6, 7, और ये क्या है, ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट। तो ठीक है, यूनिवर्सल सेट में क्या हुआ, 1 से लेते इन्फिनाइट तक सब प्रेजेंट है, यही समझ लो। ठीक है, सारा एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें। तो अब हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी में जो कॉमन है, तो कॉमन तो वही है 5, 6, 7, ये दोनों कॉमन है। और यूनिवर्सल सेट में भी हमारे पास ये एलिमेंट तो प्रेजेंट हो रहा है। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और बी जो है, ए एंड बी इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट एस। ठीक है, हमारे सॉरी यूनिवर्सल सेट एस ओनली इफ हमारे पास जब ए इक्वल टू बी हो, इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हो, तभी हमारा बोल सकते हैं ए एंड बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट तभी हो पाएगा जब हमारा ए और बी दोनों इक्वल हो और वो हमारा यूनिवर्सल सेट से इक्वल हो। तो हम लोग बोल सकते हैं एस हमारा इन्वर्टेबल है, एस इज इन्वर्टेबल है। ठीक है, इन्वर्टेबल है, ये हम लोग बोल सकते हैं।